हेलो गाइस। मैं आशुतोष। आज हम आप लोगों को सिखाएंगे कि नया पीसी कैसे बिल्ड किया जाता है। तो दोस्तों, नया पीसी बिल्ड करने के लिए जो भी एसेसरीज चाहिए होता है वो सब मैं आज लेके आया हूँ। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। आज हम लेके आए हैं इंटेल का i5 प्रोसेसर है, 12 जनरेशन का। ये रहा प्रोसेसर। इसके बाद मैं लेके आया हूँ, ये गीगाबाइट का मदरबोर्ड है, H61 बोर्ड है। साथ में मैं 8 GB का रैम लेके आया हूँ, 11 का रैम है 8 GB का। और एक SSD है NVMe, ये WD का है। और ये मेरा कैबिनेट। तो चलिए दिखाते हैं कि कैसे इसको असेंबल किया जाता है। ये आ गया अपना मदरबोर्ड। कैबिनेट का जो है ढक्कन में खोल लेता हूँ दोनों साइड से। अब इस मदरबोर्ड को हम इसमें फिट करेंगे। इसके लिए कुछ नट बोल्ट है हमारे पास, इसे फिक्स करना पड़ेगा। इसे फिक्स करना पड़ेगा कैबिनेट पर, इसके बाद ही मदरबोर्ड इसमें लगेगा। तो चलिए, ये बोल्ट है, इस बोल्ट पर मदरबोर्ड टाइट होती है, इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। इसमें फिट होगा, वो नट मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ। अब मैं मदरबोर्ड को इसमें टाइट करने वाला हूँ। ये रहा मदरबोर्ड, गीगाबाइट का है। यहाँ पे प्रोसेसर लगता है, ये इसको बहुत ही सेपरेट तरीके से लगाना पड़ता है, इसको मैं बाद में दिखाऊंगा। ये हमने यहाँ पे मदरबोर्ड लगा दिया है। अब मैं इस पे, ये NVMe SSD है, ये नॉर्मल SSD कार्ड से फास्ट होता है। ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। और ये यहाँ पे एक क्लिप दिया हुआ है, इस क्लिप को यहाँ पे लगा देना है ताकि ये यहाँ पे हिले नहीं। ये यहाँ पे फिक्स हो गया। कंप्यूटर का दिमाग, जिसे हम प्रोसेसर कहते हैं, तो ये रहा मेरा प्रोसेसर, इंटेल i5 12 जनरेशन। और ये इसका फैन है। वाओ, फैन भी काफी सुंदर दिया हुआ है। तो चलिए पहले हम यहाँ पे प्रोसेसर को फिक्स कर लेते हैं। इसमें बहुत छोटे छोटे लेग होते हैं, उसे बहुत ही सावधानी से लगाना पड़ता है। इसका ये कैप है, प्रोसेसर लगाने से पहले इस कैप को रिमूव करना पड़ता है। और फिर हम अपने प्रोसेसर को, प्रोसेसर का ये लेग, ये जो कट दिख रहा है, ये कट देखते हुए लगाना है। यहाँ पे भी कट बना हुआ है। और इसको ऐसे फिक्स कर देना है। अब मैं इसके ऊपर फैन लगा देता हूँ। तो हमने फैन को फिक्स कर दिया बढ़िया तरीके से। अब मैं इसका केबल को फिक्स कर दे रहा हूँ। ये फैन का जो कॉर्ड है यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे मैं फैन वाला ये लगा दे रहा हूँ। अब मैं रैम को लगा देता हूँ। ये DDR4 रैम है। रैम का क्वालिटी रहता है DDR2, DDR3, DDR4। तो ये DDR4 रैम है, ये रैम स्लॉट है। यहाँ पे हम रैम को फिक्स कर देंगे। ये दो केबल है जो कैबिनेट पे इनबिल्ट रहता है। और ये देखिए, एक जो फ्रंट में ये जो USB होती है, ये USB के लिए एक केबल होता है ये। और एक ये ऑडियो के लिए होता है, जो ये ऑडियो का यहाँ पे दिया हुआ है, इसके लिए होता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, लिखा हुआ रहता है इसमें, ये पावर स्विच है, ये रिस्टार्ट स्विच है, ये पावर का जो LED लाइट है उसके लिए है। और ये जो हार्ड डिस्क लगता है, हार्ड डिस्क का LED लाइट के लिए है। तो ये सारे केबल को हम एक एक करके फिक्स करेंगे। तो चलिए फिक्स करते हैं ये केबल। ये देखिए, यहाँ पे जो स्लॉट दिया हुआ है, यहाँ पे लगेगा ये सारा स्लॉट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगा लेते हैं ये पावर स्विच को। तो ये पावर स्विच हो गया। ये पावर स्विच हमारा यहाँ पे आएगा। हमने पावर स्विच को फिक्स कर दिया। अब इसके बाद हम रीस्टार्ट स्विच को लगाते हैं। देख लेंगे, ये रीस्टार्ट स्विच है। ये रीस्टार्ट स्विच ठीक इसके पीछे लग जाएगा। ये हमने रीस्टार्ट स्विच को भी लगा दिया है। और ये सारे चीज़ ऑप्शनल रहते हैं।
अब हमें ये ऑडियो और यूएसबी वाला फिक्स करना है, तो हम देख लेंगे यहाँ पे ऑडियो कहाँ पे है और यूएसबी कहाँ पे है। ऑडियो वाला हम यहाँ पे लगाएंगे और हम अब यहाँ पे लगाएंगे यूएसबी वाला। तो हमने ये असेंबल कर लिया है। अब रहा पावर असेंबल करने का बारी। अब हम यहाँ से पावर केबल जो है उसको खोल रहे हैं। पावर कोड है, तो सबसे पहले ये जो चौड़ा वाला है ये हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं ये स्लॉट है, यहाँ पे ये लगेगा। तो चलिए सबसे पहले इसको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। ये टोटल 24 पिन का होता है, उसे बढ़िया से क्लिप कर देना है। ये हमने कर दिया है। अब ये सब का इसमें अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। एक कोड है जो इसमें आएगा, ये अभी है, ये कोड हमारा यहाँ पे आएगा। अब देख सकते हैं हमारे पास जो ये बच गया, ये होता है अगर हम साटा वाला एसएसडी लगाते हैं या हार्ड डिस्क लगाते हैं तो उसमें ये पावर कनेक्ट करने की आवश्यकता पड़ती थी। और जैसे कि डीवीडी राइटर वगैरह लगाया जाता था पहले के समय में, अभी वो सब यूज़ में नहीं रहता, जिसकी वजह से उसका जरूरत नहीं है। और मैंने हार्ड डिस्क की जगह पे साटा हार्ड डिस्क की जगह पे हमने यहाँ पे NVMe लगा दिया है, तो इसमें पावर का जरूरत नहीं है, वो बोर्ड से ही डायरेक्ट पावर इसमें आ जाता है। तो ये हमारा असेंबल कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको बंद कर देंगे बढ़िया से, ये तार वगैरह को क्लिप करके। ये जो हमारा CPU है ये असेंबल होकर तैयार हो गया है यूज़ के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो पे कुछ इसी तरह का टेक्निकल जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, धन्यवाद।